प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि अभी मैं वीडियो जो अपलोड किया था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो बाय द वे फिर से मैं आपके लिए करेक्ट करके ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि मैंने थंबनेल में डाला है कि सभी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो डार्क ऑफ नाइट सोल से गुजर रही हैं, यानी कि बहुत ही पर्जिंग एंड बहुत ही सफरिंग वाली एनर्जी आप फील कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो एनर्जी चल रही है बहुत स्टक एंड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में कि यहाँ पे सभी मेंटोर्स एंड जो जितनी भी जर्नी में बिलोंग करते हैं वो सभी एक मैसिव यानी कि बहुत हायर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एक हायर एनर्जी को वो रिसीव कर पा रहे हैं, उसे बैलेंस करने के लिए, उसे समझने के लिए अपना टाइम ले रहे हैं। तो फाइनली जैसे कि आप सबके लिए थोड़ा-सा जो जैसे कि आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप सबके लिए एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करने आई हूँ कि आपको धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी है हम सबके लिए प्रोवाइड की गई है, ना केवल ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए बल्कि धरती पे रहने वाली अदर सोल भी इस एनर्जी के इफ़ेक्ट में आ रही हैं। लेकिन हम सबको पता है कि एक एनर्जी का टाइम ऑफ पीरियड है, हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनफैक्ट हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर अपने आप के साथ में कनेक्ट होकर के या फिर अर्थ के साथ कनेक्ट होकर के हम अपने आप को हील कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं जानते हैं वो भी इस सब का शिकार हो रहे हैं, यानी कि अदरवाइज सोल भी इस एनर्जी को फील कर पा रही हैं, इस एनर्जी से गुजर रही हैं। अचानक से उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रोमा स्टार्ट हो गए हैं, अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारे स्टक वाली एनर्जी आ गई है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, यानी कि बहुत सारी टेंशन्स जो है आपको देखने को मिल रही होंगी अपने सराउंडिंग में। बाय द वे हम अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की एनर्जी पे आते हैं, तो डार्क ऑफ नाइट सोल हमारे लिए क्यों दिया गया है डिवाइन की तरफ से? तो वो इसलिए दिया गया है कि जो कि हमारे जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन हैं बहुत ज़्यादा ही एक तो हमारी मैस्कुलिन जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक जर्नी में हैं, इस जर्नी को वो बिलोंग करते हैं और जर्नी का आई थिंक उनको ए भी नहीं पता या फिर जे भी नहीं पता, उनको उनका कुछ नहीं पता चल रहा कि इस जर्नी का क्या है, लेकिन वो सिस्टम्स एंड इस एनर्जी से गुजर रहे हैं लेकिन इस समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो डार्क ऑफ साइड जो निकल रही है खासकर फेमिनिन की बजाय मैस्कुलिन को ज़्यादा झेलने को मिल रही है, क्योंकि मैस्कुलिन इस चीज़ को जानने के लिए यानी मैस्कुलिन के जीवन में इस जर्नी के लिए लर्निंग कराने के लिए या फिर इस जर्नी के बारे में ध्यान दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए बहुत सारे ट्रॉमा एंड बहुत सारी सफरिंग एनर्जी को मैस्कुलिन की लाइफ में ऐड किया है, और जिसके चलते हमारी फेमिनिन भी इस एनर्जी को पिक कर पा रही हैं, फेमिनिन भी इस चीज़ को साथ झेल पा रही हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि फेमिनिन अपने आप को डिटैच करने के लिए मजबूर हो रही हैं या हो चुकी हैं, बल्कि वो खुद से इस डिसीज़न को ले रही हैं कि मुझे थोड़ा डिटैच रहना है, मुझे थोड़ा इन्वायरमेंट में जाना है। ये थॉट हमारे फेमिनिन को आ रहे हैं, समझ पा रही हैं। बट सडनली मैस्कुलिन की एनर्जी जब आप पिक करती हैं, समझ पाती हैं, तो आपको भी वो सफरिंग एनर्जी फील होती है, लाइक आप एक स्टक एनर्जी को फील कर पाती हैं। आप समझ पा रही होंगी कि मैस्कुलिन की जो एनर्जी है किस तरह से स्टक होके रही है, किस तरह से डार्क साइड उनकी जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रखी है, यानी बहुत ज़्यादा उस चीज़ से वो गुज़र रहे हैं। तो ये हमारे फेमिनिन प्रेजेंस कर पा रही होंगी, सेंस कर पा रही होंगी, लेकिन यहाँ पे दोनों को इस चीज़ को बैलेंस करना होगा। लेकिन यहाँ अगर हमारी फेमिनिन थोड़ा-सा ध्यान देती है, तो अपने इनर वर्क पे ध्यान दें, तो इस चीज़ को बहुत जल्दी से एंड बहुत शॉर्ट टर्म में इस चीज़ को हील किया जा सकता है। वहीं मैं कहने वाली हूँ कि जैसे कि ये ट्रॉमा जो हम सबके जीवन में आया है, यानी कि एक सफरिंग वाला टाइम ऑफ पीरियड सबके लिए निकला है, यानी कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जैसे कि हमारे फेमिनिन है या मैस्कुलिन है पहले कुछ करते थे, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना एंड बहुत ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड रहना एंड बहुत ज़्यादा पर्पस पे फोकस रहना, तो कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी है वो इस चीज़ से छूट गई थी या फिर उस चीज़ से आप बाहर आ गए थे, और कहीं ना कहीं आप माफ़ कीजिएगा शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मैं शुगर कोट नहीं करूँगी कि कहीं ना कहीं आप डीएम पे आके ठहर गए थे, डीएम पर स्टक हो गए हैं कि कब कैसे क्या होगा, और वहीं पे आकर के आप सारी चीज़ से बिलीव एंड आपका जो थॉट था पहले, आपका जो भरोसा था, वो सारी चीज़ आपने
छोड़ दी है, यानी कि वो सारी चीज़ से आप आ गए हैं, बस अब आप एक जगह आकर ठहर गई हैं, वो है डीएम। और जिसके चलते ये डिवाइन ने जो सबके जीवन में सफरिंग डाला है, एक्चुअली में ये बहुत सारी अवेकनिंग लेके आई है ये सफरिंग, एंड बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। लेकिन नॉलेज उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो हमारे साथ में चल रहा है एक्चुअल में ये क्या है। क्योंकि यहाँ पे सबकी कंडीशन अलग अलग है, सबकी लर्निंग अलग अलग है। बेशक जर्नी एक है, लेकिन जर्नी के एक्सपीरियंस एंड जर्नी की लर्निंग सबकी अलग अलग है। तो मेक श्योर कीजिए अपने साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ में हो रही हर एक एक्टिविटी को, हो रहे हर एक चीज़ को, अपने मन के बदलाव को, अपने एनर्जी के बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए एंड उसे करेक्ट कीजिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा समझने के लिए एनर्जी पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है। साथ में मैं अब आपके कुछ बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, मैं सबके लिए बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ना आपको आगे का समझ में आ रहा है ना पीछे का आ रहा है। आपको हार्ट पे बहुत ज़्यादा पर्जिंग एंड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है। कुछ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को नींद की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, या तो किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है उसके लिए मैसेज है कि आपको अपनी थोड़ी सी नींद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नींद के साथ साथ में, जैसे कि आप नींद में जा रहे हैं तो नींद में आपको मेडिटेशन ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जब मेडिटेशन में जा रहे हैं तो ध्यान करते टाइम ही आपको, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं तो सोते टाइम मेडिटेशन को फॉलो करें, ताकि आपका जो नींद है आपको मेडिटेशन में कन्वर्ट हो एंड आपकी पूरी बॉडी को ना केवल नींद से हीलिंग होती है, बल्कि आप जब मेडिटेशन से कनेक्टेड होकर सोएंगे तो आपके चक्रास भी हील होंगे एंड वो एक्टिवेशन मोड पे आएंगे, राइट। और जिनको नींद में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको नींद नहीं आ रही है पिछले 1 महीने से 2 महीने से, एक डिप्रेशन को आप फील कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बीमारी हो गई है, मे बी आप दिखा सकते हैं, डॉक्टर को चेक करा सकते हैं, बट अगर उसके बाद भी आपको कोई इफेक्ट नहीं, मतलब उसके बाद भी आपको लाइफ में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, उस चीज़ से आप हील नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से कम शब्दों में ये आपके लिए आंसर है कि आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, उस हिस्से से मिलने की ज़रूरत है जिससे मिले आपको बहुत टाइम हो गए हैं। आप बहुत टाइम से अपने साथ नहीं बैठे हैं, बल्कि आप माइंड के साथ में रहे हैं। माइंड आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है, ओवर थिंकिंग बहुत रही है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ऐसे थॉट हैं जिससे आपका माइंड जो है थक चुका है, और जिसकी वजह से आप नींद में नहीं जा पा रहे हैं। कुछ तो आपकी अवेकनिंग प्रेजेंस चल रही है, कुछ आपकी थॉट हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जो अब वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और जिसके चलते आप बहुत मायूसी वाली एनर्जी में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट वो अब सब आपके लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहले तो अपने माइंड के सेटअप को या माइंड की प्रोग्रामिंग करवाइए, रीप्रोग्रामिंग करवाइए, क्योंकि माइंड थक चुका है उन थॉट से, उन बिलीफ सिस्टम से जो अब तक आप उन पे चल रहे थे। माइंड चाहता है, सोल चाहती है कुछ डिफरेंट नया ट्राई करना, जिस पे आपका भरोसा एंड ट्रस्ट हो, एंड जिस पे आप चल के आप जीवन को एक नई दिशा में लेके आएँ एंड अपनी नई ऊर्जा के साथ में आप कनेक्ट हो पाएँ। तो यहाँ पे रीबर्थ एनर्जी जब स्टार्ट होगी जब आप चाहोगे। पहले रीबर्थ हो रहा था, अब रीबर्थ आपके हाथ में है। जब तक आप रीबर्थ की एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक आप पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ोगे, पुरानी सोच को नहीं छोड़ोगे, पुराने सिस्टम्स को नहीं छोड़ोगे, या पुरानी उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे जो जैसे कि डीएम को स्टक करना, डीएम को फॉलो करना, डीएम के पीछे पागल रहना, डीएम के बारे में ही सोचते रहना, या डीएम की वजह से अपने जीवन में थोड़ा आगे नहीं बढ़ना या आगे के बारे में नहीं सोचना, मतलब आप कहीं ना कहीं डीएम पर आकर डिपेंड हो गई हैं। वो सोल के लिए रीप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है माइंड की, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपके ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा डार्क ऑफ नाइट सोल से गुजरना पड़ेगा, बार बार आप इसी एनर्जी में फंसेंगे, बार बार इस लूप को क्रिएट करेंगे, बिकॉज एक इन्फिनिटी वाली एनर्जी चल रही है जिसमें जितना आप जिस चीज़ को फॉलो करेंगे, जितना आप जिस एनर्जी में रहेंगे उतना ही उस चीज़ के अराउंडिंग आप रहेंगे, उसी के अराउंडिंग आपकी एनर्जी रहेगी, और ये एनर्जी थक करके फिर क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन में जाएगी या डिप्रेशन में जाएगी। ठीक है, तो वही कंडीशन आपकी चल रही है। तो एनर्जी चाहती है समथिंग कुछ न्यू ट्राई करना, तो थोड़ा सा हर चीज़ से स्पेस लीजिए एंड अपने साथ में बैठिए, क्योंकि ये जो
एक तरह से डिवाइन का जो प्लान है वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि डिवाइन का प्लान क्या है। डिवाइन का प्लान है कि आपको पूरी तरह से एक ऐसे फेज से गुजारना जहाँ आपके सारी चीज़ों से उम्मीद हट जाए, यानी कि आपको जीरो लेवल पे लेके आना। यानी कि अब तक आपके जीवन में बहुत सारी आशाएं रखी, वो सारी बहुत सारी चीज़ों को रखा, लेकिन अब डिवाइन जो है आपको जीरो पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, जहाँ से आप जीरो से बहुत हाई एनर्जी में जा सकते हैं। यानी शून्य की एनर्जी के लिए ले जाने के लिए आपको हर आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपके लिए जो चीज़ें पहले यूज़ कर रही थी और अब नहीं कर रही हैं, इन सब के बारे में आपको दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए एक ही चीज़ यूज़ हो या एक ही चीज़ काम आए, एक ही रिचुअल्स फॉलो करने से आपके जीवन में वो हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। एक ही चीज़ आपके जीवन में ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट करे। यानी एक ही रिचुअल्स या एक ही धर्म चीज़, यानी एवरीथिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, राइट। मुझे नहीं पता आप क्या क्या करते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए है डिफरेंटिंग करना, ठीक है। तो अपने आप में थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, बिकॉज डिवाइन जो है, पहले वापस मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ, शून्य की एनर्जी पे क्रिएट लेके जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की लाइट बॉडी एक्टिवेशन की तैयारी चल रही है। लाइट बॉडी इन द सेंस कि आपके अंदर जो और भी बॉडी एग्जिस्ट करती हैं, जिन बॉडियों से आप अनछुए रहे हैं, अनविज्ञ रहे हैं, जानते नहीं हैं, यानी कि अब आपका होगा भीतर का सफ़र तैयार। यानी कि भीतर के सफ़र के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। हर चीज़ से आपको डिटैच करने वाले हैं डिवाइन। आपके थॉट को चेंज करने वाले हैं, आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाले हैं, और रियलिटी में डीएम और डीएफ के मायने अब आप समझने वाले हैं कि किस तरह से डीएम और डीएफ इस जर्नी में होते हैं एंड पाए जाते हैं, क्या होता है, क्यों ये जर्नी मिलती है, किस रीज़न पे हम यहाँ आए हुए होते हैं। ये सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। लेकिन जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे जो बार बार आप जीवन में रिपीट कर रहे हैं, तब तक आप इसी डार्क ऑफ नाइट सोल से गुजरते रहेंगे। ये सर्किल आपका जो टिपिकल सर्किल है, तब तक एंडिंग नहीं होगा जब तक आप न्यू बिगनिंग के लिए खुद को अलाउ नहीं करोगे। तो आज और अभी मेडिटेशन में जाके बोलिए कि मैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हूँ, एंड सभी पैटर्न जो चल रहे हैं, ओल्ड पैटर्न, मैं उनको रिलीज़ करती हूँ एंड करता हूँ। और अपने आप को मेडिटेशन से जोड़िए। सुबह के टाइम पे जाइए, ग्रास पे चलिए, जो ओस की बूंदें होती हैं घास पे, उनके साथ कनेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को, अपने हार्ट को सबसे ज़्यादा हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज में आपका हार्ट है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए एंड अलाइनमेंट में जाने की कोशिश कीजिए। अपनी थोड़ी सी डिज़ायर जो है उनको थोड़ा सा साइड में रखिए, एंड पहले जो ज़रूरी है अपना पर्पस एंड अपने आप को अलाइन करना, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। वरना आपको बार बार यही रिपीट, ये जो लूप है, ये बार बार रिपीट आपकी लाइफ में होता रहेगा। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब आपकी फ्री विल है। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हुई है, तो अगर आपका दिल कहता है, आपकी वाइब्रेशन कहती है कि मेरे साथ मैच होना चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मेरे कुछ ऑफ़र्स निकले हुए हैं जो कि मैंने कमेटी पोस्ट में डाले हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में चेकिंग करेंगे। दूसरा कुछ क्वेश्चंस आपके हम चेकिंग कर सकते हैं, एंड आपकी हीलिंग वहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। आपको ये बताया जाएगा आपकी हीलिंग में कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, कौन से चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, एंड कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं आप सेल्फ लेवल पे भी। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं बहुत जल्दी 6 मंथ की डेली क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, जिसमें डीएम एंड डीएफ की इनर क्लासेस होंगी। तो इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड खुश रहिए। बाय बाय।